बिजनेस अपडेट पहले बताइए। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम आईएक्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम जून इलेक्ट्रिसिटी देखें तो वॉल्यूम वाइज 6.5% बढ़ता हुआ नजर आया है। एल&टी फाइनेंस की बात करें तो रिटेल डिसबर्समेंट 18% बना है। तो रिटेल जो लोन बुक है वो भी 18% से बढ़ता हुआ नजर आया है। पूनावाला फिनकॉर्प में देखें तो एयूएम यहाँ पे लगभग 53% से बढ़ता हुआ नजर आया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए टोटल डिपॉजिट 31% बढ़ा है। कासा डिपॉजिट 16% बढ़ता हुआ दिखा है। आरबीएल बैंक की बात करें तो टोटल डिपॉजिट और कासा डिपॉजिट दोनों 11% बढ़ते हुए दिखे हैं। बंधन बैंक की यहाँ पे बात करें तो लोन एंड एडवांसेस लगभग 6.5% बढ़े हैं। तो टोटल डिपॉजिट 16% बढ़ता हुआ नजर आया सालाना बेसिस पे। बैंक ऑफ बड़ौदा देखे तो डोमेस्टिक एडवांसेस 12.5% बढ़े हैं। तो डोमेस्टिक डिपॉजिट 8% बढ़ते हुए दिखे हैं। इनके ग्लोबल सेगमेंट देखे तो ग्लोबल एडवांसेस 12.5% से बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ग्लोबल एडवांसेस भी ग्लोबल डिपॉजिट 9% बढ़े हैं और ग्लोबल एडवांसेस 12.5% बढ़ते हुए दिखे हैं। यूको बैंक की बात करें तो यहाँ पे टोटल बिजनेस लगभग 13% बढ़ता हुआ दिखा है। तो एडवांसेस 16.5% बढ़ते हुए नजर आए हैं। येस बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस 5% बढ़ा है। डिपॉजिट 4% बढ़ा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखिए तो एयूएम 24% से बढ़ता हुआ दिखा है। तो आखिर में एंजल विन फोकस में है। यहाँ पे क्लाइंट बेस जो है वो 31% बढ़ा है। ऑर्डर देखे तो यहाँ पे थोड़ा सा घटता हुआ दिखा है, कुछ अराउंड 31-32% से। ओके, तो बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स निकल कर आए, उन पर फोकस करेंगे। प्रियंका, मॉर्निंग आपकी बारी आती है। कौन कौन सी खबरें जहां आप ध्यान दे रही हैं? सबसे पहले ट्रिगर्स बताएं। बिल्कुल। मॉर्निंग गानिया, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, आज जीएसटी काउंसिल की एक इंपॉर्टेंट मीट होनी है। बात ऐसी हो रही है कि जीएसटी स्लैब्स में कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी डिस्कशन के लिए इस पर नजर रहेगी। आज रिकॉर्ड डेट है एस्टेक लाइफ साइंसेज के राइट्स इशू के लिए, जो कि 14 से 28 जुलाई तक के लिए खुलेगा। एक्स डेट आज है टेक महिंद्रा फाइनल डिविडेंड के लिए, एमएनएम के भी डिविडेंड के लिए, कंटेनर कॉर्प के बोनस इशू के लिए 1:4 की रेशो है, पारस डिफेंस के स्टॉक स्प्लिट के लिए और शारदा मोटर्स के भी बोनस इशू के लिए। प्राइमरी मार्केट से आज जो है क्राइजैक का आईपीओ क्लोज होने वाला है। डे 2 पे ये लगभग 2.75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल 2.7 टाइम और एनआईआई लगभग 6 टाइम्स। न्यूज के फ्रंट पे पिरामिल फार्मा, कुछ ब्लॉक डील्स आज लग सकती हैं। पिरामिल फार्मा पे ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि लगभग 2600 से 2700 करोड़ तक की एक ब्लॉक डील कार्लेल ग्रुप अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। उनके पास 18% स्टेक है, लगभग 10% ऑफलोड कर सकते हैं। एमक्योर फार्मा, यहाँ पे भी बेन कैपिटल अपना लगभग 2.4% हिस्सा ऑफलोड कर सकता है। इनके पास लगभग 8% तक की हिस्सेदारी है, 8.68% की। लगभग 551 करोड़ का ये ब्लॉक डील का साइज हो सकता है। जी एंटरटेनमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट निकल कर आई हैं। कंपनी ने क्लियर कहा है कि फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत है। कंपटीशन लेकिन काफी बड़ा है, 10 गुना कंपटीशन है। और कंपटीशन से फंड्स के जरिए कंपनी फंड जुटाने, वारंट्स के जरिए जो फंड रेस करने वाली है, उससे कहीं ना कहीं इस कंपटीशन को भी फाइट करने में मदद मिलेगी। दिव्यानी इंटरनेशनल और सफायर फूड, इन पर नजर रखें। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि यम ब्रांड्स जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है एक मर्जर दिव्यानी और सफायर फूड्स के बीच में। 1:3 का ये स्वैप रेशो हो सकता है। इस पे नजर होगी। सीजी पावर, यहाँ कल क्यूआईपी बंद हुआ। क्यूआईपी का पूरा इशू साइज जो था वो 660 पर शेयर था। बल्क और ब्लॉक डील में फिर से फंड्स का इंटरेस्ट दिखाई दिया। एलन बेरी में मोतीलाल ओसवाल ने लगभग 9 लाख शेयर खरीदे, लगभग 51 करोड़ का ये साइज था। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस में यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस ने अपनी 3.7 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं 111 रुपए के भाव पर। ऑलराइट, आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर की तरफ बिगुल के साथ। अंश, पहले टॉप रिपोर्ट से शुरुआत करें। जी, सबसे पहले हम ट्रेंड से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैक्वायरी की पहले तो रिपोर्ट आई है। टारगेट प्राइस इन्होंने 7,200 को दिया है। ओवरवेट की जो रेटिंग है उसे बरकरार रखा है। मैक्वायरी का कहना है कि FY26 में कम से कम 250 नए स्टोर खोलने की यहाँ पे कंपनी योजना कर रही है, जिसकी वजह से इसमें अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट है ट्रेंड पे, और इन्होंने टारगेट प्राइस यहाँ पे 6,359 का दिया हुआ है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी कई रिपोर्ट आते हुए दिखे हैं। बर्नस्टन के सारे रिपोर्ट है। अल्ट्राटेक सीमेंट पे इन्होंने मार्केट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 11,000 का दिया है। श्री सीमेंट पे इन्होंने मार्केट परफॉर्म की
की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 29,495 रुपए दिया है। तो अंबुजा सीमेंट पे भी सेम यहाँ पे रेटिंग में बरकरार है। टारगेट प्राइस देखे तो 554 रुपए का दिया है। पावर एनर्जी पर भी काफी रिपोर्ट्स आई है और यहाँ पे भी बर्नस्टर्न के ही रिपोर्ट्स है। एनटीपीसी में देखे तो आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 433 रुपए का दिया है। पावर ग्रिड पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार, तो टारगेट प्राइस 320 रुपए का। आरईसी पर भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 505 रुपए का। आईईएक्स पर भी मार्केट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस दिया है 160 रुपए का। तो अडानी ग्रीन यहां पे अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 792 का दिया हुआ है। इसके अलावा एलएनटी पे बर्नस्टर्न की रिपोर्ट है और यहां पे इन्होंने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 4030 रुपए का दिया है। तो टेक महेंद्र पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1090 का दिया है। ऑलराइट, इसके अलावा और कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जरा वो भी बताइए। बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक्स फोकस में है तो इसके ऊपर रिपोर्ट्स है, ये मैं बता देता हूं। जेफरीज की रिपोर्ट है बजाज फाइनेंस पर, यहां पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1044 रुपए का दिया है। बजाज फाइनेंस पे मॉर्गन स्टैनली की भी कवरेज है और यहां पे इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 1050 का। तो सिटी की भी बजाज फाइनेंस पे रिपोर्ट है, यहां पे इन्होंने न्यूट्रल की राय दी है। टारगेट प्राइस रखा है 983 का। एलएनटी फाइनेंस फोकस में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग है। टारगेट प्राइस 132 रुपए का दिया है। और सिटी की भी रिपोर्ट एलएनटी फाइनेंस में, यहां पे इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 200 का दिया है। तो मॉर्गन स्टैनली की बैंक ऑफ बड़ौदा पे रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग 235 रुपए की। बैंक ऑफ बड़ौदा पे सिटी की भी रिपोर्ट है और इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 310 रुपए का। यहां पे नमूरा की भी रिपोर्ट है जिसने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस दिया है 235 रुपए का। आखिरी में बंधन बैंक पे रिपोर्ट है नमूरा की तरफ से और टारगेट प्राइस है यहाँ पे 165 रुपए का। ये है सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर। आइए बढ़ाते हैं इसी को आगे और वक्त है हमारे सभी मेहमानों से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। सेठी साहब सुप्रभात करें, शुरुआत बताएं सर आज के लिए आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। अनिल जी आज तो आपने बाजी मार ली आज फिर से आपको ऐसा बोला जी, आज फिर से आपने बाजी मार ली। किस वाले में मारी, किस में मारी ये बताइए। अनिल जी सभी स्टॉक्स ऑलमोस्ट कॉमन हो गए। ओहो, आप बोलते हैं ना ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। नहीं ये बंसल जी बोलते हैं, उनको प्रूव करना होता है, आपको हमें क्या प्रूव करना। अनिल जी आज डिफेंस सेक्टर पसंदीदा सेक्टर है और वो अच्छा करने वाला है। 1,05,000 करोड़ के जो डिफेंस सौदों को मंजूरी दी है उसका एक असर दिखने को मिलेगा। तो मेरी जो पिक्स ऑफ द डे काफी कुछ आपसे मिलती जुलती है। तो अनिल जी F&O स्पेस से जो एक स्टॉक, पहला स्टॉक जो पिक ऑफ द डे है वो आपके साथ कॉमन है, BDL। भारत डायनेमिक्स में खरीदारी करने की सलाह है। कल 1965 पे बंद हुआ है। 2010 के आज के टारगेट है 1940 का स्टॉप लॉस और बाकी कैश